जय श्री राम दोस्तों। कैसे हैं सभी। उम्मीद है कि एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं मध्य प्रदेश पुलिस के। तो उसी के लगभग पहली मैच की सीरीज में चालू कर रहा हूं। आप बस बेसिक पढ़ते रहिए, ठीक है। और जिनके दो अभी लास्ट 2 से 3 दिन के अंदर पेपर है, वो केवल टेस्ट लगाएं और रिवीजन करें, ठीक है। और कोई भी गणित की किताब और रीजनिंग रीजनिंग तो चलो ठीक है, हो जाएगी। लेकिन गणित में सभी टॉपिक एक बार कवर करना है, तो कोई भी एक बुक उठाएं और शुरू हो जाए और हमारे साथ प्रत्येक वीडियो को देखते रहें। 8 घंटे 15 मिनट दें तो आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो हम शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला टॉपिक, पहली क्लास है सरलीकरण, ठीक है। बेसिक मैथ है और ये दिल्ली पुलिस के काम पे भी आएगी, आपके एनटीपीसी के भी काम पे आएगी। तो चलो शुरू करते हैं। आज हमारी पहली क्लास है। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको लाइक भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। तो चलो, इस पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। देखो, सबसे पहले तो ये समझो कि सरलीकरण क्या होता है। सरलीकरण का मतलब है जोड़ना और घटाना। क्या होता है? जोड़ना और घटाना। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? बॉड मास का नियम याद होना चाहिए। कौन सा नियम याद होना चाहिए? बॉड मास का। कौन सा? बॉड मास, ठीक है। बॉड मास का नियम क्या कहता है? बॉड मास का नियम कहता है कि सबसे पहले आप ब्रैकेट लगाओगे। किसको सॉल्व करोगे? ब्रैकेट के सॉल्व करोगे। दूसरा क्या कहता है? आप ऑफ को सॉल्व करोगे। ऑफ मतलब का। किसको सॉल्व करोगे? ऑफ मतलब का, ठीक है। डी डी मतलब डिवाइडेशन। डी मतलब क्या होता है? डिवाइडेशन, ठीक है, मतलब भाग, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा। एडिशन, एडिशन मतलब जोड़ना। सब्सट्रैक्शन मतलब घटाना। क्या होता है? सब्सट्रैक्शन मतलब घटाना। तो चलो, हमारा पहला क्वेश्चन है, उसको शुरू करते हैं, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन मार्क है तो वहां हम क्या एक्स मान सकते हैं? क्या क्या मान सकते हैं? एक्स मान सकते हैं क्या? तो अब देखो, इसको जोड़ते हैं हम, ठीक है। तो जोड़ने में कितना आएगा? देखो, सबसे पहले तो प्लस का निशान यहाँ 15 है, 15 है। पहले हम बेसिक विधि बताते हैं इसको सॉल्व करने की, ठीक है। तो सबसे पहले इसको बेसिक सॉल्व करते हैं, फिर मैं इसको आने का तरीका ही बताऊंगा कि जल्दी से जल्दी हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। पहले बेसिक विधि क्या है? हम इनको जोड़ेंगे, तो इन सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? तो देखो, क्या आना चाहिए? 12 और 12, 12 और 12 दूनी 24, 24 और 3 कितना हो गया? 27। कितना हो गया? 27 हो गया। और इसमें 17 भी हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो कितना आ जाएगा? 34 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 34। अब यहां क्या हो गया? 34 बराबर क्या हो गया? x प्लस कितना हो गया? 15। अगर कोई चीज यहां धन की है, किसकी है? धन की है, और इस साइड आएगी तो किसकी हो जाएगी? ऋण की हो जाएगी। तो हम क्या बोलेंगे? 34 में से कितना घटा दो? 34 में से कितना घटा दो? 15 घटा दो। कितना घटा दो? 15 घटा दो। तो कितना आ जाएगा? इसका आ जाएगा 9 और यहां क्या जाएगा? 19। तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा? 19 आना चाहिए ना। यहां गलत किया क्या? हाँ, यहां गलत किया है। यहां कितना आना चाहिए? 44। तो यहां क्या जाएगा? 29। कितना आ जाएगा? 29। तो इसका आंसर क्या जाएगा? 29, ठीक है। ये तो करने की बेसिक विधि है। अब मैं आपको बताता हूं उड़ाने वाली ट्रिक। सबसे पहले सवाल देखना। देखो, अगर कोई संख्या यहां 15 प्लस के हैं और इस साइड आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, मतलब ये तो हो गया का खत्म। अब सिर्फ हमें देखना है 7 और 2 9। 9 किसका इकाई का अंक है? इसका आंसर ये। चलो, अब आगे बढ़ते हैं। इसको देखो, नॉर्मल तो हम जोड़ सकते हैं, लेकिन उड़ाने वाली ट्रिक में जल्दी जल्दी बता रहा हूं क्योंकि हमें बहुत समय कम है, ठीक है। तो देखो, अगर हम इसको x मान लें, क्या मान लें इसको x, अगर ये x इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और ये 20 आएगा तो इस साइड का इसका हो जाएगा माइनस का। कहने का मतलब है इन दोनों को जोड़ना है और इसमें से घटाना है। तो ये बात देखो कि 5 और 2 कितना होता है? 7। 7 में से 0 जाएंगे, 7 ही आएगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा? 7। सॉल्व करोगे, जोड़ के घटाओगे ना, तो आंसर आ जाएगा कि भाई 15 और 12 कितना? 37 हुआ। 37 में से भी समझ रहे हैं? 27 हुआ। 12 और 15 कितना हुआ? 27 हुआ। 27 में से 20 गए तो 7 आंसर चलेगा। लेकिन तुक्का
बिल्कुल फास्ट ट्रैक है कि इकाई के अंक पे हम डिपेंड करते हैं। 5 हो तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और अगर 7 में 0 घटाएंगे तो 7 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आंसर। चलो यहां देखो, अगर हम इसको x मान लें, इसको x मान लें, तो देखो यहां घटाने से हमें साफ साफ समझ में आ रहा है कि कितना आएगा, 52 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 52। और हमें पता है अगर 36 इस साइड आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 12 में से 6 जाएंगे तो 6 आना चाहिए, इकाई का अंक 6 होना चाहिए। ठीक है, यहां क्या आया, x आया। ठीक है, अगर हम 50 माइनस का है, इसको 12 इस साइड ले आओ तो हम हमारा क्या बन जाएगा, 50 माइनस कितना, 12 बराबर कितना, x बराबर कितना, x। तो देखो 0 को क्या मान लोगे, 10 मान लोगे, 10 में से 2 जाएगा, 8 इकाई का अंक होना चाहिए, सभी में इकाई का अंक 8 है। तो देखो डायरेक्ट हमें पता है कि 8 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां 3 कितना आंसर आ जाएगा, 38। ये तो नॉर्मल सवाल है। चलो इसको देखो, 100 में से x गए, ठीक है, x मान लो प्लस 25। तो देखो x साइड, देखो सबसे पहले तो ये देखो 100 इस साइड है, 75 इस साइड है, इस साइड आएगा तो घटेगा, और घटेगा तो बनेगा 25। तो किसका प्लस का 25 प्लस का 25 कितना हो जाएगा, चलो 75 इस साइड आए तो कितना हो गया, 50। कितना हो गया, 50 हो गया। क्वेश्चन में है नहीं आंसर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनाम। ठीक है, अब देखो यहां मान लो x मान लो, क्या मान लो, x मान लो। ठीक है, तो यहां देखो x इस साइड आएगा वो तो प्लस का हो ही जाएगा, इसकी x को कहां लाओगे, यहां लाओगे तो प्लस का हो जाएगा। लेकिन अगर इन दोनों को जोड़ दोगे तो हमें ध्यान है कि 2 आएगा, 4 और 8 12, 12 का 2 आएगा, 2 में से 0 आएगा, 2 इकाई का अंक किसका है, इसका है। ठीक है, सॉल्व करने के लिए बेसिक भी कर सकते हो कि 24 प्लस 18 करो तो कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा, और 42 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। तो ये हमारा बिल्कुल सॉल्व है, लेकिन उड़ाने का ट्रिक। ठीक है ना, चलो अब देखो 0 है, हमें पता है कि 20 में से 10 जाएंगे 10 ही बचेगा। कितना बचेगा, 10 बचेगा, और 10 अगर इस साइड आएगा तो 5 बचेगा। क्या बचेगा, 5, क्योंकि 15 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। देखो 30 इंटू एक्स माइनस 25, तो देखो सबसे पहले तो 25 इस साइड ले आओ, तो यहां क्या हो जाएगा, 30 का x में गुणा होगा तो 30x बराबर कितना हो जाएगा, 25 इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा, कितना का हो जाएगा, प्लस का 25 हो जाएगा, और 5 और 5 कितने होते हैं, 10, तो कितना आ गया 0। ऐसे लाइक 1 5 और 1 6 और 2 8। तो आपको भी समझ में आ रहा है कितना आंसर आ जाएगा, 80/30, मतलब 0 से 0 कैंसल, तो 8/3 कहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है। नेक्स्ट अगला है, यहां x मान लो, x मान लिए, तो देखो 50 में से 25 जाएंगे तो तुम्हें भी पता है कि 25 बचेगा, बचेगा, और 25 प्लस का है, इस साइड आएगा तो माइनस का 25 हो जाएगा, इस साइड आएगा तो काय का 25 हो जाएगा, माइनस का। तो आंसर क्या है हमारा, 50। अब देखो यहां देखो 36 प्लस x माइनस 24, तो देखो 36 x माइनस 24, 24 मान लो 25 मान लो इसको, या इसको सीधे सीधे घटा के निकाल सकते। देखो 6 में से 4 जाएगा तो तुम्हें पता है 2 बचेगा, कितना बचेगा, 2, और 2 वाला इकाई का अंक इस साइड आएगा तो घटेगा, तो 8 या तो इसमें है या तो इसमें है, इन दोनों में से कोई ना कोई आंसर है। तो हमें पता है कि भाई अगर 34 में से 24 जाते हैं तो 10 बचते हैं, तो यहां कितने बचना चाहिए, 12, और जब 12 यहां घटाओगे, कितना घटाओगे, 12 घटाओगे तो कितना बचने वाला है, 38, पक्का। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं आगे। आगे देखो यहां 75 में से 50 जाएंगे तो क्या बचेगा, 25, क्या बचेगा, 25, जब 25 साइड आएगा तो क्या बचेगा, 5, 30 में से 25 चले जाएंगे। नेक्स्ट अब देखो 25 और 50 कितना होता है, 75, कितना होता है, 75, 50 और 25 कितना होता है, 75, और 75 जब इस साइड आएगा तो माइनस का कितना बनाएगा, 15 बनाएगा, लेकिन ये यहां क्या बनाएगा, माइनस का 15 बनाएगा। जब ये माइनस का 15 बनाएगा तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस का क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ये देखो 100 में से कितना जाना चाहिए, 25 जाना चाहिए, तो कितना बचेगा, 75 बचेगा, लेकिन 75 किसका रहेगा, प्लस का। ठीक है, माइनस के x बराबर कितना, माइनस का 75, तो आपको पता है ये भी माइनस का हो जाएगा, इस साइड आएगा तो 75 75 कितने होते हैं, 150 होते हैं, और दोनों साइड माइनस रहेंगे तो एक साइड का माइनस और इस साइड का माइनस कट जाएगा,
तो आंसर कितना आ जाएगा 150। ये बहुत नॉर्मल चीज है, ये आपको 10वीं में भी सिखाई जाती है, तो नॉर्मली आना चाहिए जोड़ना घटाना। बस मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको बताऊं कि जोड़ना घटाना होता कैसे, सिंप्लीफिकेशन के सवाल कैसे होते हैं, इसलिए ये वाले सवाल करवा रहा हूं। ठीक है, 25 इंटू 5 और आगे भी टफ क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं है कि सरल सरल आएंगे। तो 25 इंटू 5 कितना होता है, 125 होता है। पहले गुणा करना है, हमेशा याद रखना, फिर क्या करोगे माइनस। ठीक है, तो 25 में से 15 चला जाएगा तो कितना बचेगा 110। इसका आंसर बताओ। तो देखो सबसे पहले तो गुणा कर लो, तो 25 का 15 में गुणा कर लो और 15 का 8 में। तो एक काम करो, इसको x मान लो और इस साइड आओगे तो 15 इंटू 8 माइनस 15 इंटू 5 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जब 15 इंटू 5 हो जाएगा तो इसमें से क्या हम 15 कॉमन निकाल सकते हैं? करने को आप गुणा करके भी कर सकते हो, लेकिन ये बहुत इजी तरीका है। 8 में से कितने चले जाएंगे, 5 चले जाएंगे, तो 15 का क्या, 15 थी 45, 15 थी 45। और इसको सॉल्व करने का ये है कि 15 का 5 में गुणा करो और 15 का 8 में करो, तो 15 8 कितने होते हैं 120 होते हैं, और 15 15 पंच कितने होते हैं 75 होते हैं। जब 120 में से 75 घटाओगे तो आपका आंसर अपने आप 45 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम सवालों की ओर नोटिस करेंगे कि यहां अगर x है, क्या है x है, ठीक है, मैं x ही मान के करते हैं नॉर्मल। अगर यहाँ x है तो देखो पहले तो हमें गुणा करना है, लेकिन ये माइनस का 15 हिस्सा जाएगा तो कितना बना देगा 45, नहीं सॉरी 40 बना देगा। कितना बना देगा 40। ठीक है, और 40 में 5 का भाग देना है, क्योंकि अगर कोई संख्या बराबर के साथ गुणा में है तो बराबर के साथ किसमें आती है, भाग में। तो आंसर कितना आने वाला है 8। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखो, अगर ये देखो ये किसके साथ, इसके साथ क्या है, गुणा है 3। ठीक है, तो ये 60 प्लस का है, इस साइड आएगा तो माइनस का 30 बनाएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस के 60 में से 30 जाएंगे तो माइनस का 30 बचेगा। डिवाइड बाई 3 करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। यहां देखो 25, यहां x का गुणा करो तो x इंटू 2। ठीक है, तो 25 यहां प्लस का है, इस साइड आएगा 25 तो माइनस बनाएगा, क्या बनाएगा माइनस। तो 25 में से कितना जाएगा 0। ठीक है, 25 का 25 घटाने में क्या जाएगा 0, और यहां क्या जाएगा 4, तो कितना हो गया 40। 40 में जब 2 का भाग दोगे तो 40 की आधे 20। यहां देखो ये 40 प्लस में है, 40 इस साइड आएगा तो माइनस का 20 बनाएगा, क्या बनाएगा माइनस का 20। और 20 में जब तुम 2 का भाग दोगे, क्योंकि गुणा में है, गुणा इस साइड आएगा तो क्या बनाएगा भाग बनाएगा, काटोगे तो क्या जाएगा 10 आ जाएगा। चलो इसको देखो, अगर ये 20 घट गया, क्या हो गया 20 घट गया, तो 84 में से 20 जाएंगे तो 64 बचेंगे। कितना बचेगा 84 में से 20 जाएंगे 64 बचेगा, और ये इसके साथ गुणा में है तो बराबर के साथ किसमें आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा आंसर 8 आ जाएगा। इसका आंसर देखो, तो देखो ये गुणा गुणा में है, काट दो सीधे सीधे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, आंसर कितना आ गया 25। ये देखो इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो x इंटू 6 माइनस 15 33। तो इसको बिल्कुल बेसिक से सॉल्व करना है, जल्दी करके दो। देखो 15 इस साइड आएगा तो घट जाएगा, क्या क्या हो जाएगा घट जाएगा। तो जब हम तो ये इसको घटाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1, तो कितना हो गया 18। 18 का 6 में भाग दोगे, 18 गलत बन रहा है, 28 बनेगा क्या, 13 8, नहीं सॉरी ये प्लस हो जाएगा, सॉरी ये माइनस का है तो सर क्या बनाएगा प्लस बनाएगा, क्या बनाएगा ये यहां पर प्लस बनाएगा, प्लस बनाएगा तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और इसमें जब हम 6 का भाग देंगे तो कितना आएगा, कितने में 48 होता है 8, 8 छक्का, ठीक है 48 होता है। चलो यहां देखो, अब हमें क्या करना, भाग 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 लिखा हुआ, तो एक बात ध्यान रखना, जब भी हम किसी संख्या में भाग 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 करेंगे तो हमेशा बदल देते हैं। देखो ये लिखा है 7200, अगर भाग है, ठीक है, और इसको हम x मान लें, क्या मान लें x, तो देखो आगे आने वाले भागों को गुणा मानते हैं। देखो अगर हम इसको गुणा करेंगे, जैसे हमने बोला x, ठीक है, तो हम एक काम करते हैं इसको गुणा में बदलते हैं। गुणा में कैसे बदल दोगे, इसको लिख लो 1/x लिख सकते क्या, फिर आने वाली संख्या को भी हम कितना लिख देंगे 1/9 लिख देंगे।
संख्या पलटते जाओ और गुणा करते जाओ। इसको कितना लिख देंगे, 1/8 लिख देंगे, लिख देंगे। अब चलो सॉल्व करना शुरू करो। ठीक है, तो 9 का गुणा 8 में करते तो 72 होता है, और 72 से खत्म हो जाएगा तो कितना बचेगा, 100 बचेगा। 100 बटे x बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। तो हमारा यहाँ 10 है, तो 0 से 0 काट देंगे तो x बराबर क्या बचेगा, 10 बचेगा। चलो इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करने में कितना आएगा, 15 36। देखो ये तो यहीं से निपटा दो, 6 4 36 और 15 6 कितने होते हैं, 21 होते हैं। चलो इसको देखो, 40 है, 40 इससे जाएगा तो माइनस का क्या बचेगा, 4 बचेगा, और ये भाग में है, इसका मतलब क्या है, x बटे 25 बराबर के कितने, 4। तो 25 चौके कितने होते हैं, 100। कितने होते हैं, 100। चलो अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 36 में x का भाग देना है, तो क्या बोलेंगे, 36 माइनस का x डिवाइड बाई 6 बराबर कितना, 30। तो अगर ये 36 इस साइड आएगा तो माइनस का 6 बनाएगा, और 6 का गुणा फिर हो जाएगा, तो आंसर 36 आ जाएगा। चलो 45 में भाग दो सबसे पहले, तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और 9 जब 14 में से घटाओगे, 14 में से 9 घटाओगे तो आंसर 5 आ जाएगा। चलो 50 है, सबसे पहले तो 50 को इस साइड लाओ, किस साइड लाओ, इस साइड लाओ, तो घट जाएगा तो कितना बचेगा, 10 बचेगा, और ये भाग में है तो x बटे 5 लिखा है, मतलब 5 का गुणा होगा 10 में, तो कितना हो जाएगा, 50। ये देखो 72 है, कितना है, 72 डिवाइड बाई x इंटू कितना, 3 बराबर कितना, 36। इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो, जब भी कोई भी संख्या गुणा में है, मतलब ऊपर वाले की गुणा में है, बटे में 1 है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, बराबर यहां कितना है, 36 है, बटे में कुछ नहीं है, 1 है, तो सीधे सीधे ऊपर की संख्या को ऊपर से काट सकते हैं बराबर के। देखो हमेशा गुणा ऐसे होता है बराबर में, ऐसे, सॉरी भाग ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे, और गुणा कैसे होता है, क्रॉस में होता है, ऐसे में। तो देखो 36 एकम 36, 36 दूनी 72, मतलब 3 दूनी कितना आ गया, 6 आई एक्स की वैल्यू। चलो अगर आपको वीडियो ज्यादा फास्ट लग रही है तो आप उसको स्क्रिप करके पीछे करके भी देख सकते हैं, ठीक है, और अपने दिमाग से भी सॉल्व करना है, बहुत सरल क्वेश्चन, इसलिए बहुत फास्ट बता रहा हूं, ठीक है। अब देखो 15 और 36, तो देखो ये भाग में है, इसको भी छोड़ दो, 15 इस साइड लाओ, 15 को इस साइड लाओ, तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, कितना बचेगा, 6, और 36 डिवाइड बाई कितना है, x बराबर 6 है, मैंने बोला ना ऊपर के ऊपर से काट सकते हैं, 6 कम 6 6 6 36, आंसर कितना आ गया, 6। यहां देखो 9 नाम 81, मतलब 9, और 9 इस साइड आएंगे तो कितना बचेगा, 3। यहां देखो ये क्या है, x डिवाइडेड बाई 9, क्या है, x डिवाइडेड बाई 9 प्लस 8, तो प्लस दो, प्लस की चीज इस साइड लाओ तो कितना हो जाएगा, 12 बचेगा, ठीक है, और x डिवाइडेड बाई 9 है तो 9 का गुणा हो जाएगा, 12 12 नम्मा 108। यहां देखो, ठीक है, 10 है, x डिवाइडेड बाई 10 है, तो इसको तो छोड़ो पहले, 12 इस साइड माइनस का है, तो इस साइड किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 6 और 2 8, 28, ठीक है। 28 का जब इसको लिखोगे, x डिवाइडेड बाई 10 बराबर 16 प्लस 20, तो इसका जब गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 280। ऑप्शन में है नहीं, मतलब इसका आंसर क्या आने वाला है, क्या आने वाला है, 280 आने वाला है, ठीक है। इसको देखो, इसको सॉल्व करो, तो देखो 25 सबसे पहले प्लस में है, इस साइड आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो कितना बचेगा, 15, ठीक है। x डिवाइडेड बाई 8 बराबर कितना, 15, 15 8 120, देखो 120 डिवाइड बाई x प्लस 40 बराबर कितना, 80, ठीक है। तो इसको जो सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, जल्दी करो, 40 इस साइड आएगा माइनस का, तो क्या बचेगा, 40 बचेगा, क्या बचेगा, 40, यहां क्या बच जाएगा, 40 बच जाएगा, और जब इसको काटोगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 3 12, ठीक है, कितना, 4 3 12, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अगर ये पे 20 नहीं बनता जरूर ना बताना, तो कैसे कांस्टेबल बनोगे यार। चलो इसको करो, 40 8 कितना,
40 5 40, ठीक है। तो 5 की दूनी 8 बार पढ़ना है तो 40 हो जाएगा। 8 आ गया। अब ये देखो प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो क्या बनाएगा 20, और इस साइड 3 गुणा में है तो बटे में चला जाएगा, तो कितना जाएगा 20/3। चलो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। बहुत बेसिक है, बेसिक जरूरी है हमें सीखना, इसलिए मैं सिखा रहा हूं, ठीक है। यहां जाएगा कितना, 10 में से 20 गए तो माइनस का 10। देखो हम जब बचपन में पढ़ते थे हमें सिखाया जाता था 10 प्लस 7 बराबर कितना 17। ये हमें गलत सिखाते थे, हमें बताते ही नहीं थे, तो ये प्लस का है, ठीक है। तो प्लस प्लस क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। प्लस प्लस क्या होंगे, समान चिन्ह जुड़ते हैं, ठीक है। माइनस माइनस भी जुड़ता है, और असमान चिन्ह प्लस माइनस घटते हैं। अब अंतर क्या रहता है, जब समान चिन्ह जुड़ेंगे तो प्लस का ही निशान आएगा, माइनस के जुड़ेंगे तो माइनस का निशान ही आएगा। लेकिन प्लस माइनस जब घटते हैं, प्लस और माइनस घटते हैं, तो इनमें से जो संख्या बड़ी होती है उसका चिन्ह आता है। तो देखो जहां ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का 10 आएगा, ठीक है। और जब माइनस का 10 आएगा और गुणा के बाहर माइनस लगा है, तो माइनस माइनस का गुणा जब भी होता है, तो एक बात यार एक तारीख याद रखना, माइनस माइनस का जब गुणा होता है तो प्लस आता है, और प्लस का गुणा होता है चिन्हों का तो भी प्लस आता है, और माइनस और प्लस होता है तो माइनस आता है, हमेशा याद रखना। तो माइनस और प्लस का हमेशा क्या होगा, ये माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, तो 40 में 10 जुड़ेंगे तो कितना जाएगा आंसर 50 आ जाएगा। चलो कुछ कुछ चीजें होती हैं जो क्लास में बता दी जाती हैं और पीडीएफ में हमें समझ में नहीं आती हैं, तो हमें याद रखना है कि पीडीएफ में भी ज्यादा ध्यान नहीं देना है, सवाल पर ध्यान देना है। ये देखो 40, यहां मान लो एक्स मान लो, अगर ये 10 किसका है, प्लस का है, 10 इस साइड आएगा तो माइनस का बनाएगा, तो ये क्या हो गया 70। हमारे पास क्या बचा, -10 माइनस एक्स बचा, ये बचा। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि भाई आप इस माइनस को इस दोनों में माइनस का गुणा कर दो, कभी भी हम मान सकते किसी का भी गुणा कर सकते हैं। देखो अगर हम पूरे समीकरण में माइनस का गुणा कर दें तो ये माइनस का हो गया प्लस, लेकिन 70 किसका हो गया माइनस का। या तो आप सोच लो कि इस वाले माइनस को इस साइड लाना है, ठीक है। तो हमारा सवाल क्या बन गया, 10 माइनस एक्स। ऐसे ना करो, ऐसे कर लो, इतना ना पढ़ो। देखो ये माइनस का 10 है, माइनस का 10 का गुणा अंदर कर दो, तो माइनस का जब गुणा करोगे तो माइनस का 10 के साथ होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का एक्स हो जाएगा, बराबर कितना बचेगा 70 बचेगा। ये माइनस का 70 है, ये माइनस का 10 है, इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो क्या बना लेगा 80 बना लेगा। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 80, क्या आ रहा है 80। देखो इसको जब सॉल्व करोगे तो चालू करो सॉल्व करना, जब इसको हम x मान लेंगे, क्या मान लेंगे x मान लेंगे, तो देखो सबसे पहले तो इसको उड़ा दो, पहले ब्रेकेट करते ना, बॉर्डर मास में पहले ब्रेकेट करते। तो 24 में से 12 गए तो कितना बचा 12, और 12 में से 12 गए तो ये हो गया 0। अब इसको सॉल्व करना शुरू करना है, ठीक है। तो देखो 15 इस साइड प्लस के हैं और इस साइड आएंगे तो माइनस का आएगा, तो देखो माइनस के 15, ये 15 इस साइड आएगा तो माइनस का क्या बनाएगा 15 बनाएगा, क्योंकि 0 है, 0 के साथ तो कोई संपर्क ही नहीं है। अब देखो या तो तुम माइनस माइनस दोनों साइड काट दो, या माइनस का सॉल्व कर लो कि माइनस के 15 हो गए प्लस के x हो गए, बराबर कितना हो गया माइनस का 15 हो गया, ठीक है। और जब माइनस का 15 इस साइड आएगा तो प्लस का 15 बनाएगा, मतलब वहां से क्या आ जाएगी खत्म, टाटा बाय बाय। देखो अब देखते हैं इसको सॉल्व करना है, चलो इसको x मान लो, इसको क्या मान लो x मान लो, मान लिया x। इसको जब तुम x मानोगे, ठीक है, इसको क्या मानोगे x मानोगे, तो सॉल्व करना शुरू करो। जब तुम x मानोगे सबसे पहले तो ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। चलो रुको, ये बहुत खिचड़ी पकड़े, इसको मान लिया हमने x, हमारा समीकरण हो गया, तो पहले हम अंदर से सॉल्व करेंगे। इसको क्या बोलेंगे 40 माइनस एक्स, और माइनस का अंदर गुणा कर दो, तो हमारा समीकरण क्या बन जाएगा 40 माइनस 10। देखो सिंप्लीफिकेशन में, जोड़ने घटाने में बहुत बच्चा गलती करते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना है कि हमें गलती नहीं करनी है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, एमपी पुलिस के पेपर में अपार टाइम होता है, 2 घंटे 100 क्वेश्चन, बहुत टाइम है भाई बहुत, ठीक है 20। अब देखो इसको सॉल्व करना है,
देखो सबसे पहले तो और अंदर अब ब्रैकेट फिर से करना है। देखो 10 प्लस का 40 प्लस का क्या हो गया 50, तो हम क्या बोलेंगे माइनस का x प्लस का 50। ठीक है, अभी माइनस अंदर लगा हुआ है, इसको 40 बराबर कितना 20 बराबर कितना 20। देखो अब इसको सॉल्व करो तो माइनस का फिर गुणा कर दो अंदर, 40 माइनस का x प्लस का x हो जाएगा, माइनस की कितना हो जाएगा 50 बराबर कितना हो जाएगा 20। तो देखो माइनस का 20 माइनस का 50 प्लस का 40 बनाएगा क्या भाई साहब, क्या बनाएगा बताइए जल्दी, क्या बनाएगा माइनस का 10 बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 20। और इसमें x बराबर कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, जो कि इसमें ऑप्शन है ही नहीं, तो कौन सा है नॉन ऑफ द ईच, NOT। चलो आगे सॉल्व करो। इसको सॉल्व करने का तरीका कितना है, 12 8 कितना होता है 20, 12 8 कितना होता है 20, 20 में तुम्हें किसका भाग देना है 4 का, तो प्लस x। ठीक है, तो देखो 4 का भाग 20 में दोगे कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा, प्लस x बराबर कितना 10। चलो इसको देखो 15 में से 8 गए, सॉरी 20 में से 8 गए 12, और यहाँ x मानेंगे तो 12x, ये 15 इस साइड आएगा। ठीक है, तो 20 बनाएगा। ठीक है, और 20 बटे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। इसमें किस संख्या कॉमन है, कौन सी संख्या कॉमन है जो भाग दे सकते हैं, इस संख्या में हम दे सकते हैं किसका भाग 4 का, तो 4 3 12 और 4 5 20, 5 बटे 3। इसको सॉल्व करो जल्दी से। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है 10 प्लस, इसको सॉल्व करने का तरीका बताओ। इसको x मान लो, क्या मान लो x मान लो। ठीक है, डिवाइड वाइड लगा रहने दो, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट कितना होगा 15, तो हम क्या बोलेंगे x बटे 15 बराबर कितना 4, तो 15 चौके देखो 20। ठीक है, 15 और 25 इनको जोड़ लो, 25 और 15 इनको भी जोड़ लो। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे 25 और 5 30, 30 और 10 40, डिवाइड बाई 5 प्लस कितना x बराबर कितना 12। अगर कुछ नहीं बचे में एक मान सकते ऊपर का ऊपर से उड़ा दो, तो 4 3 12, 4 5 20। अब क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। ठीक है, अब देखो 5 एकम 5, 5 का गुणा जब भी हम करेंगे तो ऐसे करेंगे, 5 का गुणा पहले 3 के साथ होगा, तो 5 3 कितना हो जाएगा 15, प्लस फिर 3 के साथ होगा तो कितना हो जाएगा 3x। ठीक है, अब 15 इस साइड आएगा तो माइनस का 10 बनाएगा, बराबर कितना आ जाएगा 3 बटे x, और माइनस का 10 है तो माइनस का 10 बटे 3 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अरे सॉरी, हाँ यार इनमें से आंसर है ही नहीं, इनमें से आंसर है ही नहीं, ऑप्शन में ही नहीं है, क्योंकि 15 में से 5 जाएगा तो 10 ही बचेगा। ठीक है, और हमारा माइनस का 10 बटे 3 आंसर आ रहा है, तो नॉन ऑफ द ईच, NOT। चलो इसको सॉल्व करो। इसको सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो देखो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे कुछ होने वाला तो है नहीं, तो देखो सबसे पहले 10 को यहां ले जाओ 14 में, 10 को 14 के साथ ले जाओगे तो माइनस का प्लस का 4 बचेगा, क्योंकि 10 में चले जाएंगे। अब बचेगा क्या हमारा एक साइड बचेगा 20 डिवाइडेड बाई 5 प्लस x बराबर कितना 4, तो इसको हम बटे में एक मान सकते 4 एकम 4, 4 पंचे 20। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 5 बराबर 5 प्लस x, क्योंकि हम ये देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, एक का गुणा किसी में भी करो वही होता है, 5 प्लस किस साइड में प्लस किस साइड में खत्म, मतलब x बराबर क्या आया 0, x बराबर क्या आ गया 0। चलो इसको सॉल्व करो जल्दी से, थोड़ी से क्वेश्चन और बचे हैं, ज्यादा नहीं है। ये खत्म हो गया तो कितना बचा 25 बचा, कितना बचा 25, और 25 में 5 का भाग दोगे तो पचम 25, तो 5 प्लस x बराबर 12, तो 12 में से 5 जाएंगे कितना बचेगा 7। यहां देखो 12 यहाँ क्या मान लो x मान लो, x मान लिए। अब देखो 36 में ठीक है, तो 36 को क्या कर दो आधा कर दो तो कितना हो गया 18। ठीक है,
तो हम क्या बोलेंगे कि भैया हमारा आंसर है 6, क्योंकि देखो इस साइड 18 है, इस साइड 12 प्लस x है, और जब 12 उस साइड आएगा माइनस का होगा तो 6 आंसर बनाएगा। देखो यहाँ इसको सॉल्व करो, लास्ट 2 सवाल और हैं, 3 सवाल जल्दी से। तो इसका आंसर कितना है 15, ठीक है, और 15 का इसमें भाग देना पड़ेगा क्योंकि गुणा करने समान है, तो 15 का भाग 75 में कितनी बार जाएगा 5 बार। चलो यहाँ क्या मान लो x मान लो, ठीक है, तो अगर हमारा 20 है, इस साइड बटे में होगा 20, तो इस साइड गुणा हो जाएगा, तो 20 चौके कितना होता है 80, ठीक है, और इस साइड अगर 100 प्लस का है तो इस साइड माइनस का 20 बनाएगा, और माइनस का s है तो इसका आंसर क्या जाएगा 20 आ जाएगा। चलो याद देखो, इसको सॉल्व करो, इसको x मान लो, तो पहले तो ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, जब हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर फिर हम लगाते हैं कि पहले भाग करेंगे गुणा, तो पहले 4 3 12 4 आएगा, तो हमारा आंसर आएगा 4 प्लस एक्स इंटू 5 है तो इस साइड कर दो, 5 अट्ठे 40, तो बराबर कितना जाएगा 8, और 4 में 8 गए तो कितना बचा 4। चलो देखो 15x 15 प्लस एक्स 5 है, 5 का सीधे इस साइड गुणा कर दो तो सीधा क्या जाएगा 30, और 15 में 30 जाएंगे तो कितना बचेगा 15। अब थोड़ा सा फास्ट करते हैं क्योंकि अब आप पे बनने लगा है, ठीक है, ऐसे सवाल तो अपन ऐसे ही उड़ा देंगे, ठीक है, ऐसे ही। तो देखो 20 इस साइड आएगा तो क्या बनाएगा 10 बनाएगा, 10 बनाएगा, तो हमारा यहाँ कहा जाना चाहिए 3.6, क्योंकि 36 डिवाइड बाई एक्स बराबर कितना 10, और एक्स को यहाँ ले जाओ 10 को यहाँ लाओ 3.6। चलो ये देखो ऐसे सवाल बहुत आते हैं पेपर में, छोटे छोटे सवाल आते हैं जो एमपी प्लस में गलत करते हैं, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, इसको x मान लेंगे, ठीक है, ये 5 है, 5 भाग में गुणा में जाएगा, क्या बनाएगा 20 बनाएगा, ठीक है, और 20 में से 25 जाएगा तो माइनस का 5 बनाएगा, माइनस का x रहेगा तो प्लस का 5 जाएगा, सॉल्व कर लेना, ठीक है। ये देखो इसको x मान लो, क्या मान लो x मान लो, सबसे पहले तो ये धन का है तो इस साइड ले जाओ तो धन का बनेगा, तो धन का बनेगा तो 5 बचाएगा, यहाँ 5 बचाएगा। अब बचा ये, तो यहाँ पर काम करो 20 बराबर 5 का गुणा 5 में करोगे तो 25 हो जाएगा, और प्लस, ठीक है, 5 का गुणा x में करोगे तो 5x हो जाएगा। जब 25 इस साइड आएगा तो माइनस का 5 बनाएगा, बटे में 5 बनाएगा, 5 एकम 5 माइनस का 1 आ जाएगा जो कि ऑप्शन में है नहीं। चलो यहाँ देखो 36 का सबसे पहले भाग दे दो तो 6 आ जाएगा, 6 प्लस क्या आ जाएगा x आ जाएगा, ठीक है, 6 प्लस x आ जाएगा, गुण 5 आ जाएगा बराबर 40। तो देखो ये गुणा में है, 5 अट्ठे 40, तो यहाँ क्या बचेगा 8 बचेगा, कितना बचेगा 8, तो हमें पता है 6 प्लस x बराबर 8, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2, ठीक है। 12 प्लस 8 कितना, 12 प्लस 8 कितना होता है, तो पहले कोष्टक की सॉल्व करना है, इसको बोलते हैं 20 बोलते हैं, और 20 का जब भाग दोगे तो 2 पंचे 10, 5 आंसर। चलो इसको बताओ, इसको मानते हैं हम x मानते हैं, क्या मानते हैं x मानते हैं, तो 50 में से x भाग, इसका आंसर मतलब कहने का है 50 माइनस x बटे 10 बराबर कितना 3, तो हमको लगे 3 धाम के 30, तो 50 माइनस x बराबर कितना 30, ठीक है, 50 माइनस का x बराबर 30 माइनस का कितना 50, तो माइनस का कितना जाएगा 20, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलो यहां देखो, तो देखो 2 क्वेश्चन और है बस, इसको सॉल्व करो, इसको क्या मान लेंगे x मान लेंगे, इस साइड भाग है तो इस साइड गुणा हो जाएगा, कितना जाएगा 30, 30 में से 15 आया तो कितना बचा 15। इसको सॉल्व करो, ये प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस का आएगा तो बचेगा कितना 2, ठीक है, तो इसमें 10 आंसर आ जाएगा, कितना 20 डिवाइड बाई x बराबर 2, तो 2 से भाग दोगे तो कितना आंसर आ जाएगा 10 आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करो, 10 में से 10 खत्म, 10 आई, ठीक है, प्लस x है तो 4 का गुणा करोगे तो 40 प्लस कितने 4x बराबर कितने 60, यहाँ कितना जाएगा 5 आ जाएगा क्योंकि 4 पंचे 20 होते हैं, ठीक है। ये देखो ये भाग 9 लिखा है, इस साइड आएगा तो गुणा हो जाएगा, 9 धाम के 90, यहाँ x मान लो तो हम क्या बोलेंगे 72 बटे x बराबर कितना 90, तो 9 8 72, 9 धाम 90, 2 चौके 4 दूनी 8 ना, और 4 पंचे 20, तो x बराबर 4 बटे 5, 5 बचे 4 में 4 बटे 5 है। चलो इसको सॉल्व करो, जहां आंसर 4 आ जाएगा और 4 इस साइड जाता है तो 15 में से 4 जाता है 11 बचता है। यहां देखो
इसको सॉल्व करने का तरीका सिंपल है। 25, ठीक है, 25 चौके कितने होते हैं 100, ठीक है, और जब ये 100 प्लस के होंगे इस साइड आएंगे तो माइनस के 20 बनाएंगे, माइनस के कितने बनाएंगे 20 बनाएंगे, माइनस ये वाला कट जाएगा, ठीक है, तो ये 10 आएगा तो माइनस का 10 बनाएगा, प्लस का 10 बनाएगा, सॉरी। चलो ये हमारा चैनल है, ठीक है, इसको लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, और कैसी लगी हमारी क्लास, ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में ही बताना है। हम आपके लिए हमेशा तत्पर हैं और कोशिश करेंगे कि 30 तारीख के पहले पहले पूरा मैथ का कोर्स हम अपडेट कर दें आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और हर अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाएं और अपने दोस्तों को बोलें कि चैनल को सब्सक्राइब करें, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। एमपी पुलिस के एग्जाम आने वाले हैं, बहुत जल्दी ही खत्म भी हो जाएंगे, तो ठीक है, जिनका पेपर दिसंबर में है तो वो आराम से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। उसके पहले हम एमपीजी के साइंस वगैरह बहुत सारी चीजें हम कवर करवा देंगे। तो धन्यवाद, जय हिंद साथियों।